नमस्ते दोस्तों। पावर हम सभी लोगों को चाहिए होती है। हम सबको लगता है कि ज़्यादा पैसा या फिर जॉब में कोई अच्छी पोजीशन हमें पावरफुल बनाती है, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। क्योंकि पावर मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, लोगों का बिहेवियर एक सर्टेन एक्सटेंट तक बदलने की ताकत होना, उसे हम पावर कहते हैं। और ये सच भी है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या फिर जॉब में कोई एक अच्छी पोजीशन हो तो आपको कुछ एक्सटेंट तक पावर मिल जाती है। पर बिना किसी बड़ी चीज़ के जब आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर पाते हो तो उसे हम रियल पावर कह सकते हैं। तो उसी पावर को गेन करके पावरफुल कैसे बने, तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं 48 लॉस ऑफ पावर इस बुक की मदद से। आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हो सकती है। तो आप देख रहे हैं बुक एडिक्ट्स, और चलिए शुरू करते हैं। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। 222 AD में चाइना में हान डायनेस्टी, जो कि उस टाइम में चाइना में सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, वो कोलैप्स कर चुकी थी। तो वहाँ पे अभी मिलिट्री का रूल शुरू हो चुका था। तो वहाँ का जो भी एम्पर होता था उसे मिलिट्री द्वारा मार दिया जाता था, और फिर उनके मिलिट्री जनरल को एम्पर बना दिया जाता था। और फिर उस एम्पर को जो भी आदमी ऐसा लगता था कि वह आगे जाके उसके खिलाफ हो जाएगा और उसे मरवा देगा, तो वो एम्पर उन लोगों को पहले ही मरवा देता था। पर कुछ सालों बाद उस एम्पर की भी हत्या कर दी जाती थी और नया एम्पर लाया जाता था। और यही पैटर्न कुछ सालों तक चलता रहा। फिर 959 AD में जनरल शाओ क्वेंग यिन एम्पर बने। तो उन्हें पता था कि उनको भी 2 से 3 सालों में मार दिया जाएगा, तो वो ये पैटर्न तोड़ना चाहते थे। तो जैसे वो एम्पर बने, उन्होंने सबसे पहले एक पार्टी रखी और उसमें सबसे पावरफुल आर्मी कमांडर्स को बुलाया। पार्टी कुछ देर तक चली, फिर राजा ने अपने सारे सिपाही को बाहर भेज दिया। तो सभी मिलिट्री कमांडर्स को लगा कि अब राजा उन सभी को मरवा देगा। तो राजा उन सभी से कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारना चाहता हूँ। आखिर में तुम सब जो भी कर रहे हो वो पैसे के लिए तो कर रहे हो। तो राजा उनसे कहता है कि मैं तुम्हें सारी शान शौकत की चीज़ें दूंगा, पर उसके बदले तुम सभी को अपनी अपनी पोजीशन से इस्तीफा देना होगा। तो सब डरे हुए कमांडर शॉक हो गए ये बात सुनकर। तो अगले दिन उन सभी ने इस्तीफा दे दिया और फिर राजा ने अपना वादा पूरा किया और उन्हें सारी शान शौकत की चीज़ें दे दी। पर हान डायनेस्टी बहुत सारे टुकड़ों में टूट चुकी थी। तो एम्परर शाह क्विंगिन ने 971 AD के वॉर में सदर्न हान डायनेस्टी के किंग को हरा दिया। फिर एम्परर ने किंग को अपने शाही दरबार में जगह दी और फिर उस किंग को अपने पैलेस में बुलाया उनकी नई दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए। तो एम्परर ने किंग को वाइन ऑफर की। तो किंग को लगा कि उस वाइन में पॉइजन मिलाया गया है, तो किंग उसे पीने के लिए हिचकिचा रहा था। तो एम्परर ने वो वाइन का गिलास लिया और वो खुद ही पी लिया। उसमें कोई पॉइजन नहीं था। तब से किंग एम्परर का सबसे वफादार और भरोसेमंद दोस्त बन गया। एम्परर शाह क्विंग ने हमेशा अपने दुश्मनों को यूज़ किया। जो भी हमारे एनिमीज होते हैं, जब भी हम उनको कोई काम देते हैं तो वो हमेशा खुद को प्रूव करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम हमारे दोस्तों को कोई फेवर करते हैं तो वो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। वही दूसरी तरफ जो हमारे एनिमीज होते हैं वो हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और अगर हम उनकी थोड़ी सी भी मदद कर दे तो हमसे सबसे ज़्यादा लॉयल बन जाते हैं। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जब भी लुइस 14 को कोई भी न्यूज़ देनी होती थी तब सब मिनिस्टर्स बहुत दिनों तक यही सोचते थे कि आखिर न्यूज़ देगा कौन और वो उसे किस तरह से कहेंगे, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। ये सब होने के बाद जिन 2 लोगों को चुना जाता था उनको राजा के पास भेज दिया जाता था, और जो भी न्यूज़ होती थी वो फिर लुइस 14 को कह दी जाती थी। अभी इतना डर इसलिए नहीं होता था कि जो भी खबर सुना तो उसे मार दिया जाता या फिर उसको निकाल दिया जाता। वो लोग इसलिए इतना डरते थे क्योंकि लुइस 14 जब भी कोई खबर सुनते तो वो हमेशा पूरी बात एकदम ध्यान से सुनते, और जब वो लोग राजा से उनके ओपिनियन के बारे में पूछते तो वो सिर्फ उसके एक ही रिप्लाई देते थे कि आई शैल सी, और फिर वो वहाँ से चले जाते थे। और फिर मिनिस्टर्स और दूसरे दरबारी कुछ हफ्तों बाद सिर्फ रिजल्ट्स देखते कि राजा ने उस मैटर पर क्या डिसीजन लिया। तो जो लुइस 14 थे वो हमेशा बहुत कम बोला करते थे, और इसी वजह से वो एक मिस्टीरियस और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान दिखाई देते, और इसी वजह से लोग उनसे इतना डरा करते थे। जब भी आप ज़्यादा बोलते हो तो आपके वर्ड्स की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आपके वर्ड ज़्यादा कॉमन अपीयर होते हैं। आपका कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होगा जो ज़रा कम बोलता हो, पर जब भी वो बोलता है तब सब उसकी बात एकदम ध्यान से सुनते हैं, न जाने वो बात कितनी भी यूजलेस हो। तो इसीलिए आप जितना कम बोलते हो उतनी आपके वर्ड्स की वैल्यू बढ़ती है, और कम बोलना आपको एक मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल पर्सन दिखाता है, और लोगों को कभी भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी पसंद नहीं होती है। तो इसीलिए जितना ज़रूरी है उससे भी कम बोलने की हैबिट क्रिएट कीजिए। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और अब टॉपिक पे वापस आते हैं। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट।
ये बात है ईयर 1502 की। तो तब इटली के फ्लोरेंस में एक बड़ा मार्बल का ब्लॉक खड़ा था। शुरुआत में वो उस पत्थर से एक स्टैचू बनाने वाले थे, तो जिस स्कल्प्टर को उसका काम दिया गया था उसने गलती से जहाँ पर उस स्टैचू के पैर होने चाहिए थे वहाँ पर एक होल बना दिया। फिर वहाँ के मेयर ने बहुत सारे बड़े बड़े स्कल्प्टर्स को उसे ठीक करके एक स्टैचू बनाने के लिए पूछा, पर सबने कहा कि वो पत्थर अभी ख़राब हो चुका है। तो वो पत्थर एक रूम में पड़ा हुआ था और उस पर सिर्फ धूल लग रही थी। तो फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो का एक फ्रेंड रहा करता था। माइकल एंजेलो उस टाइम रोम में थे, तो उनके दोस्त ने उन्हें लेटर भेजा। तो वो फ्लोरेंस आए, उन्होंने इस मार्बल के पत्थर को अच्छे से देखा और उन्होंने कहा कि वो उसे स्टैचू बना सकते हैं, और फिर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जब वो स्टैचू का काम पूरा हो चुका था तब माइकल एंजेलो के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि स्टैचू बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसकी नाक थोड़ी बड़ी लग रही है। तो माइकल एंजेलो ने देखा कि वो आदमी जहाँ पे खड़ा है वहाँ से स्टैचू की नाक बड़ी ही लगती है। तो उन्होंने ये कोई आर्ग्यूमेंट ना करते हुए सिर्फ छेनी उठाई और दूसरे हाथ में थोड़ी सी धूल उठाई और उस स्टैचू के पास जाकर छेनी से उसके नाक पर मारने लगे और दूसरे हाथ से थोड़ी थोड़ी करके वो डस्ट छोड़ने लगे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उस आदमी को बुलाया और उसे इस बार ऐसी जगह पर खड़ा किया जहाँ से स्टैचू की नाक सही लगे। और माइकल एंजेलो ने फिर उस आदमी से पूछा कि अब स्टैचू की नाक सही लग रही है। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, अब स्टैचू की नाक सही लग रही है। माइकल एंजेलो को पता था कि वो आदमी स्टैचू को जिस एंगल से देख रहा है वहाँ से उसकी नाक बड़ी ही लगती है, और उनको ये भी पता था कि अगर उन्होंने नाक को बदला तो पूरा स्टैचू खराब हो जाएगा। तो उन्होंने बिना बहस करे उस आदमी को भी खुश कर दिया और वो स्टैचू खराब होने से भी बचा लिया। जब भी आप किसी से बहस करने की जगह अगले इंसान को फैक्ट्स दिखाते हो तो उससे आपके दो फायदे होते हैं। पहला यह कि अगले इंसान को ऑफेंडेड फील नहीं होता है और आपका पॉइंट भी प्रूव हो जाता है। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी से भी बहस करके कोई फायदा नहीं होता है, ना कि आपका और ना ही दूसरों का। उल्टा आपकी एनर्जी और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो किसी से भी बहस करने की जगह कोई ऐसा एक्शन लीजिए कि आपको बहस करने की जरूरत भी ना गिरे और आपका पॉइंट भी प्रूव हो जाए। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. 433 BC में कॉर्सायरा और कॉरिंथ के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उनके बीच कभी वॉर शुरू हो सकती थी। तो दोनों किंगडम्स को एथेंस की आर्मी अपने अपने साइड चाहिए थी। एथेनियंस जिनके भी साइड से लड़ते उनका वॉर में जितना कंफर्म था। दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर्स भेजे एथेंस में उनको अपनी साइड से लड़ने के लिए मनाने। तो कॉर्सायरा के एम्बेसडर जब वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने एथेनियंस से कहा कि हमने आपकी अभी तक कोई भी मदद नहीं की है, बल्कि हमने आपके एनिमी के साथ भी अलायंस बनाई थी और हमारे बीच में कोई भी फ्रेंडली टाइज नहीं है और मैं यहाँ पे कॉर्सायरा की सेफ्टी के लिए आया हूँ। पर जो एक चीज़ मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ वो है एक फ्रेंडली अलायंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। और जो कॉर्सायरा की नेवी है वो साइज में एथेंस की नेवी से भी बड़ी है और हम दोनों के बीच का अलायंस किसी भी राइवल स्टेट को आराम से हरा सकता है। और कॉर्सायरा के पास ऑफर करने के लिए बस इतनी ही चीज़ें थी। और फिर कॉरिंथ के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और एक ब्रिलियंट और पैशनेट स्पीच देते हैं और वो उन्हें सब कुछ कहते हैं कि अभी तक उन्होंने एथेंस के लिए क्या क्या किया और अगर उन्होंने पुराने दोस्त के बदले एक एनिमी का साथ दिया तो दूसरे अलायंस क्या सोचेंगे। वो आपसे अलायंस भी तोड़ सकते हैं ये सोचकर कि उनकी लॉयल्टी आपको मैटर नहीं करती है। और वो ऐसे ही चीज़ें कहते गए कि उन्हें कॉरिंथ की मदद क्यों करनी चाहिए। तो दोनों की स्पीच सुनने के बाद उन्होंने कॉर्सायरा के साथ अलायंस बनाने का डिसीजन लिया। तो जब कॉरिंथ के एम्बेसडर एथेनियंस को स्पीच दे रहे थे तब उन्हें ये नहीं समझा कि जो पास्ट की चीज़ें वो उन्हें कह रहे हैं और हेल्प मांग रहे हैं वो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कॉर्सायरा के रिप्रेजेंटेटिव ने एथेंस की इंटरेस्ट की बातें की और ये समझाया कि उन्हें कॉर्सायरा के साथ अलायंस क्यों बनानी चाहिए। और एथेनियंस को अपने इंटरेस्ट की बात ज़्यादा अपीलिंग लगी किसी भी दूसरी चीज़ से। और यही है फोर्थ पॉइंट, कभी भी किसी को पास्ट फेवर्स याद दिलाकर कोई भी हेल्प मत मांगिए, उससे आप अगले इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगोगी और वो इंसान आपको अवॉइड करेगा। तो जब भी आप किसी से भी हेल्प मांगते हो तो अगले इंसान को ये दिखाए कि इससे उसका क्या फ़ायदा होगा और वो इंसान आपकी मदद करने के लिए आराम से मान जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल देंगे। और अगर आपको पैसों के बारे में कुछ ऐसे प्रिंसिपल जानने हैं जो हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं और अभी तक एप्लीकेबल है तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हो कि जापान के एक आइलैंड पर लोग 100 सालों तक कैसे जीते हैं। So thank you all for watching this video. This is Book Addicts signing off.